तो हाय दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्यारे YouTube चैनल में जिसका नाम है श्री कोचिंग क्लासेस। और हम लोग एक वीडियो सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं जिसमें आपको पता है कि हम लोग मैथमेटिक्स के पेपर का 8th स्टैंडर्ड के लिए फाइनल एग्जाम के पेपर का सॉल्यूशन लेकर आए हैं। और उस वीडियो के सीरीज का लेक्चर नंबर 3 यहाँ पे अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। और उस क्वेश्चन पेपर से रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे फिर से एक बार आपके लिए सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद है आपको पिछले दोनों लेक्चर जरूर से देखने चाहिए, क्योंकि अगर आप स्टार्ट से एंड तक उसको फॉलो करोगे तो जरूरी आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स मैथ्स में गेन होंगे और आपको प्रैक्टिस करने के लिए भी एक प्रॉपर सीक्वेंस मिलेगा। तो मुझे लगता है कि आपको फर्स्ट वीडियो लेक्चर से देखना चाहिए। अभी हम लोग लेक्चर 3 में है। सो शुरू करते हैं अभी हम लोग अपना आज का टॉपिक, जो कि इस क्वेश्चन से स्टार्ट होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 2B का थर्ड बिट। और यहाँ पे हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होने वाला है और ये ईच क्वेश्चन कैरी करने वाले हैं 2 मार्क्स यहाँ पे। सो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन की तरफ अभी एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। सो देखिए, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 21 सेंटीमीटर देन फाइंड इट्स एरिया। सो बहुत ही बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। आपको पता है सबसे पहले हम लोग गिवन लिखते हैं, जैसे कि फॉर सर्कल रेडियस यहाँ पर गिवन है, तो आपको बेसिकली रेडियस मेंशन कर लेनी है 21 सेंटीमीटर। देन व्हाट आर वी गोइंग टू फाइंड हियर? सो इट इज द एरिया। ओके, नाउ फार्मूले के लिए चाहिए लाइक एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू, सो फार्मूला आपका पाई आर स्क्वायर। तो दोस्तों फार्मूला अगर आप ठीक से लर्न करोगे या फिर आपको फार्मूला अगर याद रखना है तो आपको बार बार उस लेवल के क्वेश्चन को बार बार रिवाइज करना होगा। और जब आप आगे बढ़ते तो पीछे की चीजें भी आपको उतनी ही याद रखनी चाहिए, क्योंकि हर पीछे सीखी हुई चीज या प्रीवियसली हर सीखी हुई चीज आगे भी आपको वहां पे काम आती है। मैथमेटिक्स से दोस्तों यहाँ पे यही रूल होता है। सो अब देखते हैं, फार्मूला लिखने के बाद इस इक्वल टू साइन को आप प्रॉपरली इस तरह से मैच किया कीजिए और पाई की वैल्यू जो है 22/7 आप लोग लेके आते हो। तो आर जो है आपका रेडियस जो है वो इस बार 21 सेंटीमीटर है, तो इसीलिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 21 का क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे आर का स्क्वायर दिया हुआ है। तो इसीलिए आपको आर की वैल्यू रखने के बाद 21 का क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे स्क्वायर करना पड़ेगा। सो स्क्वायर का मतलब लिटरली सबको पता है 2 टाइम्स उसको क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो 21 का स्क्वायर मीन्स 2 टाइम इटसेल्फ मल्टीप्लिकेशन करना है। देन पता है आपको कि डिनोमिनेटर से इन दोनों को जो भी डिविजिबल है उसको डिवाइड कर सकते हो। दोनों 21 है, दोनों भी डिविजिबल है, तो 7 1 जा एंड 7 3 जा, इस तरह से रिमेनिंग वैल्यूज आपको नीचे लेनी पड़ेगी। 22 22 3 एंड 21, 22 3 एंड 21। सो पहले हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 66 आ जाएगा, फिर ये 21 आप नीचे लोगे। तो सिंपली आपको 66 को 21 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 6 1 जा देन प्लस साइन और जीरो भी दे सकते हो। 2 6 जा 12, 1 कैरी, 2 6 जा 12 प्लस 1 13, 6 8 3 1, इस तरह से आपका एरिया निकल के आएगा 1386 स्क्वायर सेंटीमीटर। सो यहाँ पे ये क्वेश्चन होता है दोस्तों खत्म। तो अब हम लोग आ गए फोर्थ क्वेश्चन में, जहां पे फिर से ये भी क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए होने वाला। सो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ बॉक्स इफ इट्स लेंथ ब्रेथ एंड हाइट आर 20 10.5 एंड 8 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। सो इस तरह के क्वेश्चन में आपको पता होना चाहिए, आपको बार बार कोई भी ऐसे शेप का नेम मेंशन नहीं करेगा। तो आपको याद रखना है कि जब भी आपको 3 डायमेंशनल शेप दिए जाएंगे और लेंथ ब्रेथ और हाइट की बात होगी तो दोस्तों वो क्यूबॉइड का शेप होगा और वो बॉक्स जो है वो क्यूबॉइड शेप का होता है या फिर होगा। तो आप लोग क्या कीजिए, पहले एक क्यूबॉइड शेप बॉक्स ड्रॉ करके मैं रख देता हूँ, मतलब आपको भी समझ में आएगा कि हम लोग किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। अब वो बोल रहे हैं कि लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। तो दोस्तों लेंथ ये वाली होती है, इसे लेंथ बोला जाता है, और ये है आपकी 20 सेंटीमीटर। देन लेंथ के बाद है ब्रेथ। सो इसके बाद कौन दिखाई दे रहा है आपको, 10.5। तो ये वाली जो होती है ना, ये होती है ब्रेथ, जो कि 10.5 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, और फिर थर्ड वाली होती है हाइट, जो कि ये वाली है। हाइट क्या है, हाइट थर्ड नंबर पे, तो थर्ड नंबर पे 8 सेंटीमीटर लिखा है, इसलिए आप लोग यहाँ पे लिख दोगे ये आपकी क्या है, हाइट है, और वो कितनी है, 8 सेंटीमीटर। इस तरह से दोस्तों इस फिगर में आपको दिखाई दे रहा होगा लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, ये तीनों भी डायमेंशंस आप ले चुके हो। और आपको यहाँ पे क्या करना है, आप फाइंड करना है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ बॉक्स। ओके, सो फिर हम लोग यहाँ पे गिवन डेटा लिखते हैं, लिटरली जैसे लिखते हैं वैसे। फॉर क्यूबॉइडल बॉक्स लेंथ इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, ब्रेथ इज इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर एंड हाइट इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, जो कि 1 2 और 3 क्वेश्चन से ले लिया। अब क्या फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम। ओके, तो हम लोग लिख लेंगे वॉल्यूम ऑफ बॉक्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ
वॉल्यूम ऑफ बॉक्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। एंड द फॉर्मूला फॉर द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज, मैंने बताया हुआ है आपको कि जो बेस होता है ना, बेस, इसका एरिया क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ, बिकॉज ये रेक्टेंगल है। ये क्या है आपका बेस, क्या है आपका रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल। सो वॉल्यूम के लिए हम लोग क्या करते हैं, बेस के एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ, और उसी को क्या मल्टीप्लाई करती है, फिर हाइट मल्टीप्लाई करती है, तब जाके आपको क्या मिलता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड मिलता है। एल इंटू बी इंटू एच उसका फॉर्मूला है 20 इंटू 8 इंटू 10.5। इस तरह से यहाँ पे आपको सबका मल्टीप्लीकेशन करना है। 2 8 16 160 हो जाएगा, और देन आपको 10.5 से मल्टीप्लाई करना है। फिर आप लोगों को इस दोनों का क्या करना है, इन दोनों का क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन करना है। मल्टीप्लीकेशन लिटरली मैं यहाँ पे करता हूँ 160 इंटू 105। ओके, पहले पॉइंट को कंसिडर नहीं करेंगे हम लोग, पॉइंट को कंसिडर बाद में करेंगे। जैसे 5 0 5 6 33 कैरी 5 1 5 प्लस 3 8 0 दे देते हैं। 1 2 3 0 से मल्टीप्लाई होगा, 1 2 3 0 लग जाएगा। देन दो जीरोस ऑलरेडी प्लेस करेंगे, फिर 1 से सबको मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे, फिर 100 प्लेस करें। 1 0 1 6 1 1 0 0 8 6 1। तो यहाँ पे पॉइंट का हम यहाँ पे पॉइंट प्लेस करेंगे बिफोर 1 डिजिट। सो उस पॉइंट के आफ्टर जीरो उसको कंसिडर नहीं करना है। 1680 क्यूबिक सेंटीमीटर। इस तरह से दोस्तों आपका वॉल्यूम फाइंड आउट हो जाता है। सो उम्मीद है आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की क्वेश्चन की तरफ। सो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। अब हम लोग जल्दी से क्वेश्चन नंबर 5 की सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड द वॉल्यूम। दोस्तों अगेन सेकंड क्वेश्चन भी आपको वॉल्यूम के लिए ही पूछा हुआ है, मींस 5th नंबर का क्वेश्चन है, फिर से वॉल्यूम पूछ रहे हैं वो लोग। ऑफ सिलेंडर हुज हाइट इज 8 सेंटीमीटर। ऐसे सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है जिसकी हाइट 8 सेंटीमीटर है, एंड रेडियस ऑफ द बेस इज 10.5 सेंटीमीटर। तो दोस्तों आपका लक अच्छा है कि इस क्वेश्चन में आपको फिगर का नेम मेंशन किया हुआ है। कभी कभी फिगर का नेम मेंशन नहीं होता और फिर हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि फार्मूला एक्जैक्टली कौन सा यूज करें, लेकिन यहाँ पे नेम आपको मेंशन है, यानी ये क्वेश्चन थोड़ा सा उस तरीके से इजी क्वेश्चन है। तो जाते हैं, लिख लेंगे फॉर सिलेंडर। फॉर सिलेंडर क्या क्या गिवन है आपको, यहाँ पे हाइट गिवन है, हाइट इज 8 सेंटीमीटर, और जो रेडियस ऑफ द बेस की बात कर रहे हैं उसको आप कैसे ध्यान रखोगे कि रेडियस ऑफ द बेस का मतलब क्या होता है, या फिर किस तरीके से रेडियस की बात कर रहे हैं। तो यहां से लेके यहाँ ये आपका बेस है दोस्तों, और ये जो होती है ना इसको बोलते हैं रेडियस। रेडियस ऑफ द बेस इज नथिंग बट द रेडियस ऑफ दैट पर्टिकुलर सिलेंडर। सो यहाँ पे आर की वैल्यू आप ले लोगे जो कि 10.5 आपको गिवन है, 10.5 सेंटीमीटर। सो यहाँ पे रेडियस जो था वो 10.5 सेंटीमीटर था, और हाइट कहाँ से कहाँ तक होती है, तो इस पॉइंट से लेके परपेंडिकुलर हाइट होती है, इसे हाइट हम लोग बोलते हैं, और ये आपको इस क्वेश्चन में 8 सेंटीमीटर गिवन है। सो जब जब हम लोग किसी भी क्वेश्चन को देखेंगे तब तब आपको उसकी फिगर रिवाइज करनी है। इससे क्या होगा कि आगे चल के जब वो क्वेश्चन या वो फिगर जब रिपीट होगी तो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या फिर फिगर आपका लर्न हो जाएगा, इसलिए फार्मूले भी अच्छे से याद रह पाएंगे। सो ये है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का फिगर। अब हम लोग जाते हैं वॉल्यूम के लिए। तो फाइंड आउट क्या करना है, यहाँ पे लिख लेते हैं वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। नाउ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच। तो पता है ना आपको कि ये जो बेस है ना, बेस है ना, ये है सर्कल। ओके, तो जब भी हम वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं, आपको पता है सर्कल के यानी किसी भी फिगर के बेस को हम लोग क्या करते हैं, उसकी हाइट से मल्टीप्लाई करते हैं। एरिया ऑफ द बेस को हम लोग हाइट से मल्टीप्लाई करते हैं, तब जाके वॉल्यूम आता है। तो ये बेस जो है ना, ये अभी सर्कुलर बेस है, और सर्कल का जो एरिया उसका फार्मूला है पाई आर स्क्वायर, जो कि प्रीवियस 2 क्वेश्चन पहले हम लोग देख चुके हैं, और इसीलिए हम लोग पाई आर स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं एच से। दोस्तों फार्मूला लर्न करने की कोई जरूरत नहीं है, वॉल्यूम का फार्मूला आसानी से याद हो जाता है। तो अब देखिए यहाँ पे पाई आर स्क्वायर के लिए हम लोग 3.14 वैल्यू ले लेते हैं, रेडियस 10.5 है, 22/7 ले लीजिए, 22/7 ले लीजिए, बिकॉज ये डिविजिबल है आपका, 7 से इसका स्क्वायर कर देंगे, इनटू हाइट इज h। अब स्क्वायर का मतलब सभी को पता है, सेम नंबर को 1 एंड 2 टाइम मल्टीप्लाई करना, मींस क्या करना, स्क्वायर करना, और यहाँ पे आ गया आपका 8। जब इससे इन दोनों में से किसी एक को डिवाइड करोगे तो आंसर आगे बढ़ेगा आपका। सो कैंसिलेशन करते 7 1 जा, और यहाँ पे अगर आप इसको डिवाइड करोगे 10.5 को 7 से डिवाइड करोगे तो 7 1 जा 7 आएगा, 3 बचेगा, पॉइंट ऊपर जाएगा, 5 नीचे आएगा, 7 5 जा 35 हो जाएगा। ओके, लिटरली आंसर यहाँ पे 1.5 आ चुका है। 1.5 मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे, और फिर मल्टीप्लीकेशन लेता हूँ सभी का। लास्ट तक आपको मल्टीप्लीकेशन करना है, मींस पूरे नंबर्स आपको लेने हैं, उनका मल्टीप्लीकेशन करना है।
और अब देखिए इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करो, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करो और फाइनली सबको मल्टीप्लाई करो, ये भी चलेगा, किसी भी तरीके से आप जा सकते हो। यहाँ पे कोई सोचने वाली बात नहीं, आंसर सेम आने वाला है। मैं पहले इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करता हूँ साइड में लेकर, यहाँ करता हूँ 22 इंटू 1.5, 5 टू ज़ा 10, 1 कैरी, 5 टू ज़ा 10 प्लस 1 11, एक जीरो देते हैं, 2 1 ज़ा प्लस कर देते 0 3 3 पॉइंट देंगे यहाँ पर। आंसर आया है 33.0, जीरो लगाने की जरूरत नहीं है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन किया, अब इन दोनों का कर रहे हैं। तो 10.5 को 8 से मल्टीप्लाई करें, 10.5 इंटू 8 कर रहे हैं हम लोग, 8 5 ज़ा 40, 0 4 कैरी, 8 0 0 प्लस 4, 4 8 1 ज़ा 8, पॉइंट दे दीजिए। बिकॉज जब डेसिमल पॉइंट के आफ्टर 1 डिजिट होता है तो पीछे से आगे आना है आपको, मींस पीछे से इस तरफ आना है और एक डिजिट के बिफोर आपको पॉइंट प्लेस करना है। तो अब आंसर आ चुका है 84। फाइनली अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर फाइनलाइज हो जाएगा 33 इंटू 84, 8 3 ज़ा 24, 4 2 कैरी, 8 3 ज़ा 24 प्लस 2 26, जीरो लगाइए, 8 3 ज़ा मींस सेम आ जाएगा, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 4 0 1 ऐड करो, 6 7 8 9 2, तो यहाँ पे चेक करते हैं 2094, 2904, और यहाँ पे वॉल्यूम इसीलिए क्या होगा, क्यूबिक सेंटीमीटर हो जाएगा, क्यूबिक सेंटीमीटर। तो दोस्तों इस तरह से 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन तगड़ा क्वेश्चन है, बहुत सारे मल्टीप्लीकेशन है, फोकस अगर बना के रखोगे तो मल्टीप्लीकेशन क्या आप कुछ भी कर सकते हो। ध्यान रखिए सिर्फ इसमें प्रैक्टिस की जरूरत है और एक प्योर माइंडसेट की जरूरत है, जो कि आजकल बहुत सारे स्टूडेंट्स में होता नहीं है। तो इसीलिए अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो जरूर से आपको एक अच्छा माइंडसेट आप डेवलप करोगे और कॉन्फिडेंस आप गेन करोगे और बहुत ही अच्छी तरीके से आप सॉल्यूशन कर पाओगे। सो आप बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है सॉल्व 9x माइनस 4 इज इक्वल टू 6x प्लस 29। दोस्तों ये एक इक्वेशन है जिसको आपको सॉल्व करना है और सॉल्व का मतलब होता है x की वैल्यू को फाइंड आउट करना। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो करना क्या होता है इसमें सॉल्यूशन स्टार्ट करने के वक्त, पहले सबसे पहले आप क्वेश्चन को एज इट इज लिखिए। ओके, ये रहा आपका क्वेश्चन। और बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं पता है आपको, यहाँ पे इक्वल टू का साइन होने के बाद भी वो यहाँ पर इक्वल टू का साइन लिखते हैं, लाइक ऐसे इक्वल टू 9x माइनस 4 इक्वल टू 6x प्लस 29। सो ऐसे बिल्कुल नहीं होता है, यहाँ पे आपको कभी भी देयरफॉर का साइन डाल के रखना है। देयरफॉर का साइन डालना मतलब एक प्रॉपर सॉल्यूशन, एक प्रॉपर रिटर्न पैटर्न उसका होता है, इसी तरह से लिखना होता है उसको, लेफ्ट एंड राइट साइड को मेंटेन करते हुए। अब देखिए सबसे पहले आपको x को मेंटेन करना है और बाकी सारे कॉन्स्टेंट्स को एलिमिनेट करना है धीरे धीरे। तो पहले हम लोग इस 4 को एलिमिनेट करेंगे। तो इसके लिए मेथड क्या है कि इसका अपोजिट नंबर दोनों तरफ आपको रखना है। जैसे कि प्लस 4 है तो आपको प्लस माइनस 4 है, यहाँ पे माइनस 4 है तो आपको ऐड करना होगा 4 दोनों साइड में। सो वो एलिमिनेट हो जाएगा। एडिंग 4, प्लस का मतलब क्या है, एडिंग 4 टू बोथ साइड्स और इन बोथ साइड्स। तो कैसे दिखेगा, 9x माइनस 4 इक्वल्स टू 6x प्लस 29। इन दोनों में हो रहा है प्लस 4, राइट हैंड साइड में भी हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में भी हो रहा है। इस तरह से इन दोनों को आप जीरो में लिख सकते हो या फिर दोनों कैंसिल होकर जीरो आंसर आएगा। अब क्या बच रहा है, 9x बच रहा है, यहाँ पे लिख दो, इक्वल का साइन मेंटेन रखिए और 6x भी एज इट इज रहेगा। इन दोनों को अगर ऐड करोगे तो प्लस 33 आपका आंसर आ जाएगा। अब क्या करना है, तो अब ये 6x को एलिमिनेट करना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 9x है, हम डायरेक्टली 9x को तो नहीं कर सकते, इसीलिए पहले इसको देखेंगे, एलिमिनेट करने के लिए जाएंगे। तो इसको एलिमिनेट करना है तो ये प्लस 6x है, तो आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 6x दोनों साइड्स में से, तब जाके एलिमिनेट हो जाएगा। तो फिर हम लिखते सब्ट्रैक्ट 6x फ्रॉम बोथ साइड्स। अब ये रहा आपका 9x, ये रहा इक्वल टू साइन, ये रहा 6x, ये रहा प्लस 33। यहाँ पे भी आपको लिखना है सब्ट्रैक्ट मींस माइनस 6x, यहाँ पे भी आपको लिखना है सब्ट्रैक्ट मींस माइनस 6x। अब क्या करना है, तो समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस 6x को इसके पास लिख लेते हैं, लिख लिया, और ये प्लस 33 थोड़े से साइड में हो गए। दोस्तों जब आप इक्वल के राइट साइड में शफलिंग कर रहे हो, इधर नहीं आ रहे हो, तो ये जो 6x है वो यहाँ पे आने के बाद कभी प्लस नहीं होगा, क्योंकि आप राइट साइड में उसको उसके प्लेसेस को एक्सचेंज कर रहे हो। तो डायरेक्टली क्या होगा, साइन चेंज नहीं होगा। आपका साइन कब चेंज होगा, तो जब वो उठ के इस तरफ आएगा, लेफ्ट हैंड साइड में आएगा या लेफ्ट से जाके राइट में जाएगा। तो अब देखिए इनका सब्ट्रैक्शन कीजिए, वो आ जाएगा 3x, 9 माइनस 6 3x, देन ये प्लस 6 ये माइनस 6 हो जाएंगे कैंसल, ये बचेगा 33। अब फाइनली x यहाँ पे अकेला आ चुका है और x के साथ यहाँ पे सिर्फ है 3, और उस 3 को एलिमिनेट करने के लिए उसका रिवर्स ऑपरेशन यहाँ पे करना पड़ेगा, जो कि जब मल्टीप्लीकेशन है तब जाके आपको
डिवाइड करोगे तो वो एलिमिनेट हो जाएगा। जैसे एडिशन है तो सब्ट्रैक्शन कर रहे हो, सब्ट्रैक्शन है तो एडिशन कर रहे हो, सेम उसी तरह से अगर मल्टीप्लीकेशन है तो डिवीजन करना है, और डिवीजन है तो आपको मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए यहाँ पे 3x का मतलब होता है 3 इंटू एक्स, और जब उस 3 को निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 3, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 3। देन लिख लिए, ये वाली साइड यहाँ पे लिख लेंगे, इक्वल्स टू देंगे बीच में मिडल में, और 33 को हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। अब क्या कर रहे हो, तो दोनों को भी डिवाइड कर रहे हो बाय 3 बिकॉज लिखा हुआ है यहाँ पे 3 गेट कैंसल्ड, एक्स बचेगा, 3 मीन्स 11 आ जाएगा। तो फाइनली यहाँ पे सॉल्यूशन खत्म हो जाता है आपका। प्रेजेंटेशन बहुत मायने रखता है दोस्तों। प्रेजेंटेशन अगर आप ठीक से नहीं करोगे तो आपका एक क्लास जो है वो आपके मॉडरेटर के लिए प्रेजेंट नहीं होगा और आपको अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसीलिए राइटिंग पर फोकस कीजिए, अच्छी से अच्छी प्रेजेंटेशन रखिए, जैसे कि इक्वल टू साइन को मेंटेन करना, ये स्टेटमेंट्स को ठीक से लिखना, ये सब कुछ इसका पार्ट होता है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन खत्म होता है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो दोस्तों ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, जो कि सर्कल लेसन से बिलोंग करता है। सो इस टाइप की जो लेसन है वो आगे जाके आपको नेक्स्ट ईयर मैथ्स 2 में आने वाले हैं, जो कि ज्योमेट्री होगा। लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि प्रेजेंटेशन आप जब सीखते हो तो आप बेसिक लेवल से सीखते हो, जो कि 8th स्टैंडर्ड में उसका बेसिक आपको सर्कल का पढ़ाया जा रहा है। आंसर किस तरह से लिखना है, प्रॉपर्टीज को कैसे आंसर में मेंशन करना, ये सब बातें जो है वो बहुत ही ज्यादा मैटर करती है। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन ठीक से पढ़ेंगे, एक प्रॉपर डायग्राम डेवलप करेंगे और उसके बाद उसके सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे। तो दिख रहा है आपको, इन अ सर्कल विद सेंटर P, कॉर्ड AB इज ड्रॉन ऑफ लेंथ 13 सेंटीमीटर। किसी सर्कल में कॉर्ड है जो कि AB है और उसका लेंथ है दोस्तों 13 सेंटीमीटर, और सेगमेंट PQ इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड AB। और नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या बता रहा है कि PQ जो है एक सेगमेंट है जो कॉर्ड को क्या है आपके परपेंडिकुलर है। द देन फाइंड लेंथ QB, तो देन कर देते हैं, देन फाइंड लेंथ QB। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को रीड करते हैं, उसका डायग्राम बनाएंगे जल्दी से। देखिए इस तरह से आपका सर्कल है, ये आपका सेंटर है। वो बोल रहे हैं कि इन अ सर्कल विद सेंटर P, तो इसको मेंशन कीजिए, ये P है, और उसके अपोजिट में कहीं तो एक कॉर्ड है, कॉर्ड AB इज ड्रॉन ऑफ लेंथ 13। तो AB जो है ये कंप्लीट इसका जो लेंथ है ये कितना है, यहाँ पे 13 सेंटीमीटर है, और PQ इज परपेंडिकुलर टू AB। देखिए यहाँ पे पॉइंट P है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, परपेंडिकुलर ऐसा ही होता है, और यहाँ पे पॉइंट Q है आपका। सो इस तरह से ये पूरा डायग्राम आपने अभी रेडी कर लिया है। अब देखिए क्या पूछ रहे हैं, फाइंड द लेंथ QB, मींस Q से लेके B ये वाला लेंथ, आपको ये वाला लेंथ फाइंड आउट करना है। सो सॉल्यूशन में जाते हैं फटाफट से, ज्यादा देर नहीं करेंगे। हियर इन फिगर segment PQ is perpendicular to chord AB. So with respect to this property, पता है आपको क्या है, in circle or in any circle perpendicular drawn from its center, to the chord bisects the chord। ये है दोस्तों प्रॉपर्टी, और ये प्रॉपर्टी बताती है कि आप अगर यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे इस पे AB पे, तो वो क्या करेगा, इस कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट कर देगा। मतलब अगर ये x है तो ये भी हो जाएगा x। सो विद रिस्पेक्ट टू दिस प्रॉपर्टी, इफ यू आर गोइंग टू फाइंड लेंथ QB, सो इट इज जस्ट इक्वल टू हाफ इनटू द लेंथ ऑफ कॉर्ड AB। ऐसा कौन बोल रहा है, ये प्रॉपर्टी आपको बोलती है कि ऐसा ऐसे इसको लेना है। अब सिर्फ बचा है यहाँ पे वैल्यू डालना, डिवाइड करना और आंसर को कंप्लीट करना। यहाँ से आगे तो बहुत ही आसान है। हाफ इंटू लेंथ AB is how much? Length AB is 13. So simply just divide, 2 1 जा 2 6 जा और 0.5, 6.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो यहाँ पे होता है ये खत्म। ओके, तो दोस्तों इसी तरह से अगर आपको इस क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन को आखिरी तक देखना है तो जुड़े रहिए अपने चैनल से, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, साथ में शेयर भी कीजिए, और अपने मैथ्स के स्किल्स को इम्प्रूव कीजिए, और लास्ट मोमेंट की जो रिवीजन है उसे ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिव बनाइए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। अगले वीडियो में फिर से एक बार मिलेंगे लेक्चर 4 को लेकर। थैंक यू वेरी मच।